स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम IUPAC नेम में कुछ आपको यहाँ पर नियम बता रहे हैं और इसके अगले वीडियो से आपको एक एक रूल कर कर बताया जाएगा IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाता है उसका। लेकिन इस चीज को A, B और C को थोड़ा आप क्या करेंगे ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्या है, A में ये IUPAC नाम लिखने के लिए एक छोटा सा आपका रूल ही है। ये तीनों आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। इस पर हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे, तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले कह रहा है कि नंबरिंग करना, यानी सबसे काम पहले हम लोग का होता है क्या कि नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यानी मेन चेन का चुनाव होना चाहिए, यानी सबसे कार्बन अधिक चुनाव होना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या ध्यान रखना है, स्थान बताना, जिस ओर से स्थान बताना है आपको, जिस ओर से FG के मतलब आप समझते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में आप जानते हैं आपका क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये जितने भी है ये सभी को आपको हम ट्रिक से यहाँ पर देंगे किसी वीडियो में आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए FG के मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये डबल बॉन्ड आप समझते हैं, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और R क्या हो पास में, R के मतलब एल्किल। वरीयता किसको सबसे अधिक दिया गया है, तो फंक्शनल ग्रुप को यानी FG को दिया गया है। उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या R। और यहाँ पर एक चीज लिखा गया है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब अगर एक से अधिक अगर साइड चेन आपका आता है या कोई क्रियात्मक समूह R हो या कोई भी चीज आ रहा है तो उसके लिए आपको अल्फाबेटिकल के क्रम में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग का एक OH जो है आप लोग को जानकारी होगा, OH जो है आपका ये क्या है, हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे इसको काउंटिंग करना है, उस ओर से करना है जिस ओर से इसको कम अंक मिले। उसके बाद डबल बॉन्ड को देखना है। देखिए फंक्शनल ग्रुप में हो गया हम लोग का OH आपका, उसके बाद डबल बॉन्ड को देखना है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद भी अगर R रहे तो R देखना है, और उसके बाद क्या अल्फाबेट से लिखना है उसको। तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ये हम लोग काउंटिंग इधर से नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 नंबर पर अल्कोहल आ रहा है, जबकि वरीयता इसको दिया गया। वरीयता का मतलब ये सीनियर है, ठीक। तो सीनियर को क्या करना है कि कम अंक देना है, जूनियर को अधिक अंक। एक आपको टेबल लिखवाएंगे आगे चलकर, जो कि वो टेबल आपका क्या होगा, उसी टेबल से आप पता भी कर सकते हैं सिंपल से। लेकिन कुछ इसमें रूल है, रूल को आपका कीजिए, समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ से हम लोग का इधर से काउंटिंग होगा, क्योंकि 1 2 डबल बॉन्ड भी आपका आ जा रहा है नजदीक में, और OH भी आ जा रहा है इस साइड से। ऐसे यहाँ पर सीनियरता किसका है, यानी OH का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इतना कार्बन हम लोग काउंटिंग कर लिए। अब इसका नाम लिखना है। तो सिंपल से देखिए इसका नाम किस तरह से होगा। इसका एक मेन चेन ही है, इसमें कोई साइड चेन नहीं आया है। अल्कोहल जो है हम लोग का एक क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल्क प्लस BN प्लस जो फंक्शनल ग्रुप रहे यानी जो FG रहे उसका सुफिक्स। यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इजी से बनाएंगे। एल का मतलब आप समझते हैं कि कितने कार्बन है। तो देखिए एल का हम लोग का यानी 6 है, तो 6 के लिए क्या होता है, हेक्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड भी आया है, ट्रिपल बॉन्ड भी आया है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड को हटा दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड आपका कितने नंबर पे है, 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए लगता है ENE, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग E को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, क्योंकि इसी के साथ हम लोग को जोड़ना है किसको, इसको। तो E को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर यहाँ पर हाइफन लिखेंगे हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 Y
एन ई, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ई को साइलेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के लिए आप जानते हैं क्या लगता है, ओएल लगता है, सुफिक्स यानी प्रत्यय है। तो ई को हटा दीजिए। अब एल्कोहल देखिए कितने नंबर पर है, तो एल्कोहल आपका 3 नंबर पर है, तो इसलिए 3 OL हो जाएगा। यानी इसका नाम जो है आपका क्या होगा, हेक्स 2 इन 4 वाइन 3 ऑल, सिंपल से। अब अल्फाबेटिकल का मतलब क्या हुआ, ये आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग का CH3 है, CH2, 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 CH3, देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फाबेटिकल के क्रम से क्यों लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपका 2 साइड चेन है। अब देखिए काउंटिंग हम लोग को उस ओर से करना है जिस ओर से नंबरिंग हम लोग करेंगे, जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो इधर से हम लोग करेंगे तो इसको क्या होगा, 2 नंबर मिलेगा। तो काउंटिंग इस साइड से होगा आपका, सिंपल से। इधर से नहीं कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर अल्कोहल आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और आर भी क्या हो, पास में हो। ये सब रूल को देखते हुए आपको क्या करना है, चलना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3। अब देखिए इधर भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आए तो वो क्या होना चाहिए, आपका मेन चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये 3 हो गया, 4 5 6, ये हो गया 7। अब देखिए ये जब काउंटिंग नहीं हुआ तो इसको बोला जाता है आर, और ये भी हम लोग का क्या है, आर ही है। तो जब ये साइड चेन में आया तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए आपका मेथ हो जाएगा। और इसमें YL बोले थे आपको जोड़ने के लिए, यानी मेथिल हो गया। लेकिन इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ। और इसमें क्या किया जाता है, YL जोड़ा जाता है, यानी एथिल हो गया। तो अब देखिए इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। तो यही यहाँ पर आ गया कि आर और उसके नीचे क्या है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट यानी दोनों में से किसको लिखेंगे, तो साइड चेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्थान प्लस एल्क प्लस YL, इसमें जोड़ देंगे। मेन चेन के लिए आप वहां पर लिखे ही हैं, एल्क प्लस BN प्लस क्या, सुफिक्स। अब देखिए यहाँ पर दोनों को लिखना है, इसको भी लिखना है, ये साइड चेन में आया है, इसको भी लिखना है। तो किसको पहले लिखें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले आता है अल्फाबेटिकल में, यानी ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर E आ रहा है और यहाँ पर पहले का अक्षर इसका क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो M से पहले हम लोग का E आता है ABCD में, इसलिए पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन का नाम लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद सुफिक्स को लिखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग। तो देखिए स्थान कह रहा है, तो ये इथाइल कितने नंबर पर है, 3। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद आगे चलिए, आगे आपका 5 नंबर पर आ रहा है मिथाइल, तो फिर लिखेंगे हम लोग 5 मिथाइल, ठीक है। टोटल अभी देखिए कितना है, 7। तो 7 के लिए आप जानते हैं क्या होता है, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे किसको, सिंगल बॉन्ड को हटा देंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड को लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। अगर
किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर आपको डबल और ट्रिपल मिल जाता है तो सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यूशन नहीं होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो ए नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आया था तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे, डबल बॉन्ड की सिर्फ लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, कितने नंबर पर आया है, तो आपका आया है 3 नंबर पर, तो लिखाएगा 3 ENE। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 नंबर पर हम लोग को क्या है, OH है, तो OH के लिए क्या लगता है, OL लगता है, तो E को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, देखिए यहाँ अगर हमने जोड़ रहा है कि OL अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो E और O दोनों क्या है, वॉवेल है, तो 2 वॉवेल अगर एक साथ आए तो पहले वाले वॉवेल को क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है, छुपा देना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, E हट जाएगा। और ये अल्कोहल कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, स्थान भी इसका बता दीजिए, तो 2 OL हो जाएगा, यानी 3 इथाइल 5 मेथिल हेप्ट 3 इन 2 ऑल। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए, नंबरिंग करना, तो नंबरिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कैसे करें, स्थान बताना है, जिस ओर से FG डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड R क्या हो, पास में होना चाहिए। वरीयता किसको दिया गया है, यानी FG यानी कोई क्रियात्मक समूह है अगर उसमें, तो उसको ज्यादा दिया गया है, उसके बाद डबल बॉन्ड का चर्चा होता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और बाद में होता है क्या, R को देखा जाता है। अगर R भी या कोई भी और भी अगर आपका उपसर्ग यानी साइड चेन अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अल्फाबेटिकल में लिखेंगे, एक से अगर अधिक रहे तो, अगर एक रहे तो कहीं पर लिख सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक्स के मतलब आप समझते होंगे, एक्स में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। स्टैटिन आपका कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए किसी कार्बनिक कंपाउंड में उसको आप नहीं देख पाते हैं। इसका देखिए अब एफ का मतलब क्या हुआ, एफ के मतलब हो गया फ्लोरो, Cl के मतलब क्लोरो, Br का मतलब आपका हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का हो जाएगा आपका आयोडो। इसी पर अब आपका कीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखो। जैसे चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग का हेलोजन ग्रुप अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में है तो उसको भी आपको देख लेना है कि इसको कम अंक मिलना चाहिए। तो किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से करेंगे, लेकिन कार्बन को ही सिर्फ काउंटिंग किया जाता है, क्लोरीन को नहीं। क्लोरीन से आप नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, ये हो गया आपका कितना 5। तो सिंपल सा आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। ये 1 नंबर पर है तो आप लिखेंगे कि 1, और इसके लिए देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर 1 क्लोरो, तो लिखेंगे आप 1 क्लोरो। 1 नंबर पर क्लोरो हो गया, उसके बाद कितना है 5, तो 5 के लिए आपका होता है पेंट। कार्बन कार्बन आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इस तरह से बच्चों इसका नाम लिखा जाता है। आप चाहे तो 1 न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर पर आए तो लिखे या ना लिखे, लेकिन अगर यही 2 नंबर पर आ जाए, 3 नंबर पर आ जाए तो उसका स्थान आपको बताना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 1 क्लोरो, ये क्या हो गया, पेंटीन हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इसी में अगर मान लीजिए कि हम लोग का हेलोजन ग्रुप 1 से अधिक रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर आ गया एक Br आ गया, यहाँ पर चलिए Br है,
ब्रोमीन है, यहाँ पर कैलोरीन भी है। तो अब इससे हम लोग किधर से काउंटिंग करेंगे? तो काउंटिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल की तरफ से काउंटिंग करेंगे, इस साइड से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि अब इसको क्या होना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए, इसको कितना भी मिले इसके अपेक्षा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, काउंटिंग इधर से होगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कैलोरीन है, तो कैलोरीन तो कार्बन है नहीं कि हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तो हो गया हम लोग का काउंटिंग हो गया। तो पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। नंबरिंग भी करते समय अल्फाबेटिकल, मान लीजिए कि एक से अगर अधिक आ गया, हेलोजन ग्रुप इसे बोला जाता है, हेलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व, तो उसमें आपको देख लेना है कि अल्फाबेटिकल की तरफ नाम भी उसका पहले लिखना है अल्फाबेटिकल में, और काउंटिंग भी करते समय उसका कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो 2 नंबर पर आया है क्या, Br, तो Br के लिए क्या लिखाएगा, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा आपका, 2 ब्रोमो। उसके बाद देखिए 5 नंबर पर अब क्लोरो आ गया, तो इसका भी स्थान हम लोग लिखेंगे 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। टोटल कितना है 5, तो 5 के लिए हो जाएगा आपका क्या, पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, यानी इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन। चलिए एक और एग्जांपल, दो से अधिक भी आ सकता है आपका। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर Br है, ठीक है, इधर CH3, यहाँ पर हम लोग का आ गया क्या, F भी आ गया, यहाँ पर हम लोग का क्या है, चलिए Cl ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है CH3 है, हाँ यहाँ पर आपका 2 नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन का भी आप भी जानते हैं कि यहाँ पर भी नहीं होगा, ये कहीं हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि कार्बन का 4 को बॉन्ड होना चाहिए। अब इसमें किधर से काउंटिंग करें, तो देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो पहले ये तीनों में देखिए हेलोजन ग्रुप का तत्व है, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में कौन आता है, तो हम लोग का B आता है, यानी ब्रोमीन आएगा। तो अब इसको हमको नजर में रखते हुए चलना है कि इसको कम अंक मिलना चाहिए। अगर ये दोनों साइड से अगर इसको बराबर अंक मिल रहा है, तब ये इस दोनों में देखेंगे हम लोग। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या कहा, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि अगर हेलोजन ग्रुप के तत्व अगर 1 से अधिक आए तो उसको आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग करते समय अल्फाबेटिकल की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रोमीन आ रहा है, तो ब्रोमीन इस साइड से देखिए 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, तो इसको कोई एतराज नहीं है, इधर से आए या इधर से आए ये 3 ही नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर फ्लोरीन है और उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, तो ये दोनों में देखेंगे कि सबसे पहले ये कौन आता है अल्फाबेटिकल में, तो अल्फाबेटिकल में हम लोग का आता है क्या, फ्लोरीन। तो अब हम लोग इस साइड से काउंटिंग करेंगे, इस साइड से कभी काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले सीनियर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के इधर से आइए या इधर से आइए 3 नंबर पर आ रहा है। लेकिन और जब ये 3 नंबर पर आ रहा है तो यहाँ पर एक क्लोरीन भी दिया है, एक फ्लोरीन भी आपको दिया है। तो अब किधर से करें, तो इस दोनों में देखना है कि कौन सा आपका अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो पहले फ्लोरीन आएगा कि पहले क्लोरीन आएगा, पहले C आएगा कि F आएगा, ये पहले बताइए, पहले कौन आएगा, पहले C आएगा आपका। तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही का पहले देखना है, एक ही तत्वों का, यानी C, यहाँ पर F है, तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो काउंटिंग हम लोग का इधर से होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3
4, ये हो गया क्या 5। लिखते समय भी वही ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल की तरफ में लिखेंगे। ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का क्लोरीन होगा Cl क्लोरो। उसके बाद क्या है F यानी फ्लोरो। तो सबसे पहले किसको लिखें Br को, तो यहाँ पर नाम देखिए इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो। 2 नंबर पर आपका क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो हो जाएगा 4 फ्लोरो। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोई एक वर्ड हो गया, ये संख्या हो गया, तो ये दोनों के बीच हाइफन लिखा जाता है। कोई संख्या लिखना है आपको तो उसके बीच क्या किया जाता है कमा लिखा जाता है। तो ये 4 फ्लोरो फ्लोरोपेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। तो इसी तरह से लगातार क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो देखते रहिए। आप लोग को बिल्कुल धीरे धीरे केमिस्ट्री में सिखाने का ले लिया गया है यहाँ पर जिम्मेवारी। हर दिन आपको 1% सिखाया जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए एक HW आप लोग देखिए स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। एक आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर HW सिंपल सा है। अगर आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।